आज मैं आई हूँ वार्ड नंबर 5 में चनौनता, तहसील रामनगर, इन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। आओ अब इनसे जानते हैं कि इनका क्या मसला है। सबसे पहले अपना नाम बताना। मोहम्मद शरीफ है मेरा नाम। मेरे पे पर्चा लगाया है। किसने लगाया पर्चा? पर्चा लगाया है मम्मी पापा ने, अच्छा। मात्रिया ने, हाँ। पापा ने। अच्छा। पर्चा लगाया, वो बोलते हैं मेरी बाजू तोड़ दी। बाजू आपने तोड़ी उनकी? वो बोलते हैं बाजू तोड़ दी। मैं घर पे है ही नहीं। हाँ नहीं, मेरी घर वाली ही घर पे। आप कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम मैं जम्मू में हूँ, अच्छा। मातमदारी ही उधर गया हूँ। अच्छा। हाँ दे, मेरे पास ये प्रूफ है अच्छा। जो उन्होंने दिया है कोर्ट ने मेरे को। तरीक डल रही है। आज तहसीलदार आए मौके में, पटवारी आए, रास्ता बंद है। मवेशी है ये अंदर बांधा है, इसको पानी को रास्ता नहीं है। रास्ते की वीडियो अब भी डाल तहसीलदार और पटवारी मौके पे आए थे तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है ये बाप को समझौते में ला ले, तब मिलेगा तेरे को रास्ता। ये कौन कहता है कि उसको समझौते में? तहसीलदार बोलता। आज बोला तहसीलदार साहब ने? हाँ आज ही बोला। अच्छा। हाँ उसको समझौते में लाऊं के हिसाब से ये एफिडेविट दिया है मेरे को लिख के कि मैं इसके साथ खुदकशी कुछ नहीं करूँगा। ये मेरी माँ को दिया है आधे लिखे, 50% दिया है इसमें लिख के। 50% इसके पास रहेगा और 50% उनके पास रहेगा जो तीन है मात्रें की। ठीक है, मगर कोई बात ही नहीं सुनता है। अच्छा। कोई किसी की पंचायत की नहीं मानता है, कोई डिपार्टमेंट वालों की नहीं मानता है। दसो आप ही बताओ मेरे को, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने चाहिए इंसाफ। लेकिन आज तहसीलदार साहब और पटवारी साहब मौके पे आए थे तो कितने लोग यहाँ पे जमा हुए थे? इधर कम से कम 20-25 लोग हैं। उनके सामने बोला तहसीलदार साहब ने कि जब तक अब आपके साथ समझौता ना करेंगे तो आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा? नहीं, उनके सामने नहीं बोला, उधर नीचे जाके बोला उसे। अच्छा। रास्ते में नहीं बोला, नीचे जाके बोला। अच्छा। ये इतनी बात है मेरी। अच्छा। हाँ, बाकी घर वाले होते हैं उनकी सुन लो, जो रोए घर पे होते हैं उनकी सुनो, उनके साथ क्या हरकत होती है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है गुलजार नसीम। तो बात ये है मैम जी, मैं पानी को बच्चों को भेजती हूँ पानी के लिए। हाँ। मेरे जो पसलियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, पानी ला नहीं सकती। बच्चों को भेज दिए, बच्चों में हमला करते हैं, मारते हैं मेरे बच्चों को। फिर ऊपर से बोलते हैं। हमला कौन करता है? वो जो मेरे ससुर है, देवर हैं, जो मेरी सास है वो हमला करती है, नंद है वो भी हमला करती है। बोलती है जो पहले भी टूटी हुई है ना, इसके भी ज़्यादा तोड़ देंगे हम, जान से ख़त्म करेंगे। छोटा बच्चा है मेरे, उसको बोलता है नीचे आ जा, तुझे हम फेंक देंगे, कहीं दिखेगा भी नहीं। एक ही बच्चा है, मेरी बच्चियाँ हैं। बोलते हैं हमारे में ऐसे ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा के तो हमें पाबंद करते हैं, हमारे पर्चे लगाते हैं हमारे पर। तो लगा दिया, ऐसे ही झूठा लगा दिया। फिर भी लेकिन आज मौका देखने के लिए तहसीलदार साहब और पटवारी साहब आए थे तो उनके साथ उन्होंने क्या कहा दूसरे पक्ष ने कि हम रास्ता देंगे कि नहीं देंगे? वो ये बोल रहे हैं ना, नहीं देंगे, हम आएंगे तो नीचे हम उनको मार डालेंगे। उनके सामने ही बोला, इतने लोग थे उनके सामने बोला उन्होंने। अच्छा। पटवारी साहब ने पहले भी बोला था, अभी भी बोला था, हमने जो बताना था हमें बता दिया। तो उसको पूछ रहे थे क्या नाम उसका, तहसीलदार को पूछ रहे थे, वो यहाँ से भाग देगा, नीचे से बात की। फिर जाके यहाँ से भाग गया, नीचे जाके बात की उन्होंने। इसमें आपको क्या लगता है कि किसकी गलती होगी इसमें? देखो मैं यही बात नहीं, मैंने पक्ष रखना था, मैंने रख दिया मीडिया के सामने, मैंने रख दिया। इन्होंने पहले ही बोला था, इन्होंने भी चाड़ा था। मैं नहीं चाहती थी मैं मीडिया के सामने आऊँ, मगर मैंने मजबूरन आना पड़ा। ये मैं नहीं चाहती थी। दूसरा पक्ष तो सरासर आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि जब हमारी बाजू टूटी थी तो हमारे बहू और बेटे ने बाजू तोड़ी थी। देखो मैंने यही चाहती हूँ ना, मैंने ये चाहती हूँ, मैंने इसमें वेरिफिकेशन की जाए, हमें तोड़ी है या किसी ने और तोड़ी है या क्या मैटर है, हमारी तरफ से भी ये ली जाए। लेकिन उसके रिलेटेड तहसीलदार साहब से हमारी बात हुई तो तहसीलदार साहब ने ये कहा कि इन पे मतलब कि आपकी तरफ से उन पे 107 का कोई कोर्ट केस चल रहा है। कोई नहीं चल रहा है, उधर होनी चाहिए ना, वेरिफिकेशन होनी चाहिए ना। मैंने कोई ये वाला केस मैंने नहीं किया, उन्होंने किया हमारे पे, हमारी तरीक चल रही है उधर।
ये थे, आप सुन रहे थे, इनका कहना ये है कि वो तहसीलदार साहब और पटवारी साहब मौके पे आए थे, लेकिन मौके पर आकर भी उन्होंने ये कहा कि जब तक बेटे को कहा जब तक उनके साथ बाप के साथ आप सहमत ना होंगे तब तक कोई रास्ता नहीं होगा। ये जानना चाहते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। ये इनकी पूरी फाइलें बनी हुई है, इन्होंने फाइलें पूरी दिखाई, पटवारी को तहसीलदार साहब को दिखाई फाइलें। तहसीलदार साहब का आगे से रिस्पांस ये है कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं तहसीलदार सर से पूछना चाहती हूँ, आप मौके पे आए थे, आप इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, आप अगर दिल से चाहते तो आप इनको रास्ता भी दिलवा सकते थे, लेकिन जब हम आपसे बाइट्स लेना चाहे, हमने आपको कहा तहसीलदार साहब आप हमें बाइट्स दें कि ये रास्ते के लिए मना कर चुके हैं। अगर आप ऑफिसर हो, आपका ये काम है सर, अगर आपको ये मना कर रहे हैं तो ये काम किसको मानेंगे? ये कानून मतलब कि ये अपने हाथ में कानून, ये खुद घर का इनका कानून है। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उसके बावजूद जो इनके माल मवेशी ये बाहर बांधा हुआ है, इनका ये कहना साफ साफ कहना है बिल्कुल भी रास्ता नहीं है हमें, ये बाहर भूखा प्यासा बांधा हुआ है पानी के लिए, वही रास्ता है, वहीं एक जगह में पानी है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं जाने देते हैं। क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका यही कहना है कि जब वो पानी लेने जाते हैं तो वो पीछे मतलब कि चाकू लेकर पीछे हमला करते हैं, हमला करके कहते हैं कि आपका एक बेटा हम ख़त्म कर देंगे। क्या इस पे मैं सबको कहना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये बात सही है कि गलत है। और तहसीलदार साहब एक ऑफिसर हैं, गेस्टेड ऑफिसर हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि जब तक आप आपके साथ सहमति ना करोगे तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहती हूँ, इतना गदर क्यों छाया हुआ है? अगर तहसीलदार साहब का ये कहना है तो फिर इसको मसले को हल करेगा भी कौन? और मैं एक और इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती हूँ कि जो रास्ता है उसकी पूरी इंक्वायरी की जाए कि वो स्टेट लैंड है कि पर्सनल लैंड है। जब मैंने पटवारी सर को पूछा तो पटवारी सर का कहना है कि ये इनकी पर्सनल लैंड है। उसके बावजूद मैं इन्वेस्टिगेशन जो नक्शा नंबर मैं उनसे चाहती हूँ, जो उनका रास्ता क्यों बंद किया है। बाकी मैंने